अरे बड़ी मालकिन आप आ गई, महाकुंभ से स्नान करके मुझे आशीर्वाद दी। हट गरीब यहाँ से। अरे मैं अभी महाकुंभ से स्नान करके पवित्र होके आ रही हूँ और तू मेरे पैर छू के मुझे अपवित्र करना चाहता है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? अरे माँ जी आप आ गए। अरे देखो ना बहू, अभी मैं महाकुंभ से स्नान करके पवित्र होके आई हूँ और इस 2 कौड़ी के नौकर ने मेरे पैर छूकर मुझे अपवित्र कर दिया। न जाने कौन सी गंदगी से उठकर आते हैं। इन्हें ज्यादा प्यार दो ना तो अपनी औकात भूल जाते हैं। जाने दीजिए ना माँ जी, क्यों गुस्सा कर रही है? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे बस बस, दूर हट दूर हट। अरे तुझमें अक्ल है कि नहीं है? अभी मैंने इस 2 कौड़ी के नौकर को लात मारकर अपने से दूर किया है क्योंकि ये मुझे अपवित्र करने जा रहा था और अब वही काम तू करने जा रही है। पर माँ जी अभी अभी आप महाकुंभ के दर्शन करके आई है, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद ले रही थी। और आप गुस्सा मत कीजिए, मैं थोड़ी देर पहले ही नहा कर आई हूँ। अरे नहा के आई है तो क्या हो गया? है तो तू भी गरीबी ना। अरे तेरा बाप कूड़ा उठाने का काम करता है, उसी गंदगी में पली बड़ी है ना तू भी। पर माँ जी देख, अब मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने पहले ही मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे मैं संगम से स्नान करके आई थी, अपवित्र कर दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे लिए जाके खाना बना, मैं जा रही हूँ नहाने। और बताइए माँ, कैसा रहा आपका महाकुंभ का स्नान? सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से स्नान हो गया। चलो बढ़िया है। वैसे मेरा भी बहुत मन था जाने का, पर ऑफिस के काम की वजह से मैं जा नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, जा नहीं पाया तो क्या हुआ, आप प्रसाद तो लाए हो ना मेरे लिए, मैं वो ही खा लूंगा। इसी से भगवान की थोड़ी कृपा भी हो जाएगी मुझ पर। हाँ हाँ बेटा, ले प्रसाद खा। शिवानी, रामू, आ जाओ प्रसाद खा लो। अरे चुप कर, तू उनको क्यों बुला रहा है? अरे क्या हुआ माँ, प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए, इसलिए उन दोनों को बुला रहा हूँ। अरे ये गरीब लोग क्या प्रसाद खाएंगे? इन गरीबों को प्रसाद देके ना तो प्रसाद का भी अपमान करेगा। अरे माँ आप ये कैसी बातें कर रहे हो, प्रसाद तो सबके लिए एक समान होता है, इसे अमीर गरीब देखकर थोड़ी ना बांटा जाता है। अरे चुप कर बेटा, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। सब कुछ अच्छे से हो गया है, मैं अच्छे से स्नान करके आई हूँ। अब तू ये सब प्रसाद खिला के ना इन लोगों को, तू मेरे ऊपर और पाप मत चढ़ा। अरे क्या माँ, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अब शिवानी हमारे घर की बहू बन चुकी है, अब जो सब हमारा है उस पे उसका भी तो हक है ना। माना उसके पापा गरीब है, लेकिन उसका परिवार तो अच्छा है ना। और ये अमीर गरीब से क्या होता है माँ, इंसान अच्छा होना चाहिए। देख जतिन, चुप कर जा, अब एक शब्द नहीं बोलेगा तू। तेरे पापा के दबाव में आकर ना तेरी शादी कर दी थी उससे, इसलिए वो इस घर में रह भी रही है, वरना तो मैं देख तेरे पापा के दबाव में आ गई थी, पर तेरे दबाव में बिल्कुल नहीं आऊंगी। ये रखा है प्रसाद, खा लियो। माँ आप महाकुंभ से दर्शन करके आई हैं तो मैं सोच रहा था कि कुछ पुण्य का काम कर लेते हैं, जैसे गरीबों को कंबल बांट देते हैं। जतिन तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैं महाकुंभ से स्नान करके आ रही हूँ पवित्र होके, अब तू क्या चाहता है? उन गरीबों को छू के फिर से अपवित्र हो जाऊं? अरे माँ अगर कुछ पुण्य का काम कर दोगे तो हमारे लिए फायदा है, भगवान हमारे घर पर ही कृपा बरसाएंगे। अच्छा ठीक है, पर एक बात ध्यान से सुन ले, मैं ना सिर्फ वहां खड़ी रहूंगी, मैं नहीं छूंगी उन गरीबों को। कंबल तू ही बांटना। अच्छा ठीक है माँ, मैं शाम को कंबल लेकर आऊंगा, आप रेडी रहना। ये लो माँ, कंबल बांटिए। जतिन, मैंने तुझे घर पे समझाया था ना कि मैं इन गरीबों को हाथ नहीं लगाने वाली, तू ही बांट इन्हें कंबल। कोई बात नहीं माँ। शिवानी तुम घर की लक्ष्मी हो ना, ये लो तुम ये कंबल बांट दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता है ना, मैं अभी कुंभ से नहा कर आ रही हूँ, तू मेरे हाथों फिर एक पाप करवाता। तुझे मैंने 1000 बार समझाया है, ये सब काम अगर गरीब करेंगे ना तो इसमें भगवान का अपमान होगा, मत करवाया कर ये सब काम। देख ले, अभी पाप होते होते बचा हमारे यहाँ तो। अरे चुप करिए माँ, जब से देख रहा हूँ गरीब गरीब लगा रखा है। अरे गरीब क्या इंसान नहीं होते? जतिन जो मैंने बोल दिया ना वो सुन लिया कर, मुझसे फालतू में बहस मत किया कर। एक बात बताइए माँ, आप कुंभ क्या करने गई थी? क्या करने गई थी? संगम स्नान करने गई थी। अरे अपने पाप धोने गई थी ताकि तन मन सब शुद्ध रहे। अच्छा, गंगा नहाने हरिद्वार गया, काशी गया, लेकिन गंगा नहाते एक ख्याल आया कि तन तो धोया लेकिन मन तो धोया ही नहीं। फिर गंगा नहाने का क्या फायदा माँ? माँ
सिर्फ कुंभ नहाने से कुछ नहीं होगा। आपका मन पहले जैसा था अब भी वैसा ही है। आपने अपने मन को तो बदला ही नहीं। अरे माँ, घर आते ही आपने अपने नौकर को लात मार दी और फिर शिवानी को उल्टा सीधा सुनाया। आपको पता है उस बेचारी को कितना बुरा लगा होगा। अरे आपको महसूस भी हुआ है कि उन दोनों के दिल पर क्या बीत रही होगी। और उसके बाद तो आपने हद ही कर दी। आपने उन दोनों को प्रसाद देने से ही रोक दिया। माँ, पहले अपने मन को पवित्र करना सीखिए, दूसरों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। और जिस दिन आप दूसरों की इज्जत करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आपका मन खुद ही पवित्र हो जाएगा और घर में बैठे बैठे ही संगम नहाने जितना पुण्य मिल जाएगा। माँ, मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है अपने दिल में एक मंदिर बनाना। माँ, अभी भी मौका है, सुधर जाइए, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप भले ही कितनी भी 4 धाम की यात्रा कर लीजिए, कितने भी संगम ना लीजिए, आपके पाप कभी नहीं धुलेंगे।